मित्रों नमस्कार। और दुख है कि बार बार आपको परेशानी हो रही है। हम लोग अपने अतिथि वक्ता को, अपने अतिथि लेखक को सुन नहीं पा रहे हैं। उन्हें भी हमारे कारण से काफ़ी परेशानी हुई, इसका हमें खेद है। कुछ तकनीकी समस्याएँ आती रहीं, बार-बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि शायद हम प्रेमरंजन अनिमेष जी की आवाज़ को सुन सकें और उनसे एक स्त्री का देह त्याग कहानी का पाठ का आनंद ले सकें उनके माध्यम से, और इस कहानी को लेकर जो अपनी उनकी रचना प्रक्रिया है उसको भी जान सकें। प्रेमरंजन अनिमेष जी, स्वागत। जी, नमस्कार अर्पण जी। और उम्मीद करता हूँ कि इस बार सारी तकनीकियाँ जो है नियंत्रण में होंगी और हमें ये सुअवसर देंगे कि जैसा आपने कहा कि आज प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या है और इस शुभ अवसर पर सौभाग्य की बात है कि हम इस रविवार्ता मंच के साथ जुड़े हैं। और जैसा आपने बताया कि ऑनलाइन कार्यक्रम की पहली कड़ी है, तो यह भी एक सुयोग है। और अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए, चूँकि पहले ही तकनीकी कारणों से विलम्ब हो चुका है, मैं कहानी शुरू करना चाहूँगा। बहुत ही संक्षिप्त उसकी रूपरेखा रखते हुए। कहानी का शीर्षक जैसा आपने बताया ही एक स्त्री का देह त्याग है, और जो मुख्य पात्र हैं, जो स्त्री हैं, वो एक वृद्धा हैं, जीवन के उत्तरार्ध में हैं। उनका एक कह सकते हैं कि खासा भरा पूरा परिवार है। उनकी एक बहू है जो विधवा है, और उनके 2 पोते हैं जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। उनके एक-एक पोती है, दोनों पोतों से। और वृद्धा जो हैं कुछ समय पहले तक अपने पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रही हैं। और बहुत-बहुत स्वागत, मैं देख रहा हूँ आदरणीय मुकुल जी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आवाज़ सही सलामत पहुँच रही होगी आप लोगों तक। तो वृद्धा जो हैं वो अपने पति की सेवा में लगी थीं, और उस समय उनको बिल्कुल भान नहीं था, जैसा कि होता है अमूमन हमारे यहाँ, कि स्त्रियाँ जब इस तरह के घर संसार संभालती हैं और उसके साथ वार्धक्य में अपने पति को ही संभालती हैं, तो उस दौरान उनके पति जब बीमार थे और लगभग बिस्तर से लग गए थे, तब उनके सारे क्रिया कर्म और उनसे जुड़े सारे दैनिक कार्यभार जो है वो वृद्धा संभालती थी। तब उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं था कि खुद उनमें किसी तरह से शारीरिक मतलब कमज़ोरी या कुछ है। लेकिन जब उनके गुज़रने के बाद से उन्हें एहसास होता है कि धीरे-धीरे उनकी अवस्था जो है वो जर्जर होती जा रही है, और वो मन ही मन सिर्फ़ ये मनाती हैं कि ईश्वर ना करे कि उनके पति की जो अवस्था थी वो उस अवस्था में वो पड़े, क्योंकि तब प्रश्न ये है कि उनकी खातिर कौन करने वाला रहेगा। तो इस छोटी-सी भूमिका के साथ मैं एक कविता भी साझा करना चाहूँगा शुरुआत में, जो मेरे तीसरे संग्रह संगत की कविता है अनिवार। उसके कुछ अंश हैं जो शायद इस कहानी के परिप्रेक्ष्य को किसी हद तक आपके सामने रखने में शायद मददगार हों। तो अनिवार शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। स्त्री का होना ज़रूरी जीवन को सेने संजोने बनाने बढ़ाने के लिए। स्त्री का होना ज़रूरी जीवन को सेने संजोने बनाने बचाने बढ़ाने के लिए। बचपन और बुढ़ापा एक से मासूम एक जैसे लाचार, दोनों को चाहिए वही दुलार, वही संभार, वही सरोकार। क्या एक स्त्री को अपने आखिरी वक्त में मिलेगी एक स्त्री? तो इसी प्रश्न परक कविता के साथ मैं शुरू करता हूँ कहानी एक स्त्री का देह त्याग।
कहानी इस सदी की शुरुआत में लिखी गई है पटना में, और संयोग से अभी तक अप्रकाशित है। जैसा कई मित्र कहा करते हैं कि मैं जितना प्रकाशित हूँ उससे अधिक अप्रकाशित हूँ, शायद कई लेखकों के साथ ये होता होगा। तो जैसा कि एक और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कहते हैं कि कहानीकार या कथाकार या रचनाकार ने जब अपनी रचना लिखी तो वह रचना जगत के ब्रह्मांड में आ गई, वो उसके लिए वो प्रकाशित हो गई। अब दूसरा काम है उसका लोगों तक पहुंचना। तो यह काम जो है आज इस मंच के जरिए हो रहा है। कहानी मैं शुरू करता हूँ एक स्त्री का देह त्याग। खिचड़ी का कटोरा बहू रख गई सिरहाने, तिपाही पर जरा जोर से कि जुबान को फटकारना ना पड़े। ईया, जो वृद्धा है, ईया जो बिछौने पर गुड़ी मुड़ी पड़ी थी, आस पास के निर्जीवों के सहारा ले जैसे तैसे उठेंगी, फिर चौकी पर उठन थरथराता हाथ बढ़ा तिपाही पर रखा बर्तन गोद में रखेंगी और चम्मच से उठाकर जीम लेंगी। इस तरह के कुछ भी इधर उधर न पड़े। अब उठने बैठने में दिक्कत होती थी, तब भी अपना सब कुछ भरसक खुद ही संभालती। बहू फिर कुछ देर बाद लौट कर आई, तब भी अन्न उसी तरह पड़ा था। ईया की बहू यानी अपनी सामने वाली चाची, ईया उनकी बूढ़ी सास। हालांकि चाची अक्सर देती ताना, ये तो हमनी से ज्यादा जवान बड़ी, ले बलैया खैका तो वैसे ही तमात बा। चाची चिहाई। कहीं खुशी और जागृति का छाड़न मिलाते तो देख नहीं लिया था, लेकिन ना, देखेंगे कैसे इतनी दूर से। सोचे चाहे जो, बहुत सफाई से अंजाम देती थी वो यह काम। और देख ले तब भी क्या, खुद भी तो अपने से दोनों परपोतियों के प्लेट में छोड़ा पड़ा चुग लेती, यह कहकर के अन्न का कन नहीं हो, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। खिचड़िया पड़ले रह गई, काहे समोसा मंगाई का? झिझोड़ कर तंज से पूछा। ईया ने कुछ नहीं कहा, बस नमी से धुंधलाई आंखों से एक बार देखकर हाथ जोड़ दिए। ई का खाई बेरा भइल। ईया ने धीरे से सिर हिलाया, हाथ उसी तरह जुड़े रहे। ना, ना अब बहुत हो गई, बेरा भइल। अस्फुट सा उनके होठों से फूटा। बुढ़ौती में ही नखरा ना सुहाए, सोझे सोझे खाई उठ के। ढेर काम बा भी पड़ल, उ सब करे के कि रंग देखे दिखावे के। कड़कते हुए चाची चली गई बोलकर। खाई ना तो चिरई कौआ खाई। चाची को पूरी उम्मीद थी कि स्वांग देर तक ठहरेगा नहीं, थोड़ी देर में खुद ही उठेंगी और चुपचाप खा लेंगी। भूख तो लगी ही होगी। आज देर भी हो गई थी कुछ मंदिर से फिर कर आने में, और फिर उसके बाद भी बना कर ले आकर उन्हें देने में। लेकिन बहू जब आई कपड़े रखने, तब भी खाना उसी तरह पड़ा था। कपड़ों का आलना इधर ही था। भरे आलने के बाद कोठरी और सक्रिय हो जाती। बहू की बहू यानी चाची की बड़की पोती खुशी की माँ, ब्याह के 8 साल बाद बड़े इलाज मनौती पूजा पाठ के बाद खुशी चहकी थी। तो सबको बड़ी खुशी हुई, सो नाम रखा खुशी।
फिर अगले साल छोटे बेटे के भी हो गई बेटी। इतना रोती कि रात में खुद भी जागती और दूसरों को भी जगाए रखती। इसीलिए नाम पड़ा जागृति। जो बोलते बोलते बन बिगड़कर हो गया जागृति। वैसे ही अन्य अर्थ भी अलग से चरितार्थ था, क्योंकि खेलते बुलते जब तब जिधर तिधर जागृति। या खैलू ना अबले काहे मन ठीक नहीं खे, उठा दी का क्या दी हम बड़ी पोत पतोहू, यानी खुशी की माँ ने पास आकर कहा। या ने फूली नसों वाला हाथ बढ़ाकर सिर पर रखा उसके। जागा जिया फूला फला बनल रहा बबनी, जैसे हरदम असीसा करती थी। फिर हाथ जोड़ दिए। खुशी की माँ का दिल उमग आया। कटोरा हाथ में उठाया खिलाने के लिए तो होठों से जीभ काट ली या ने और सिर हिला दिया। उसके आंसू आ गए। पढ़कर खुशी भी आ गई। डगमग डगमग नन्ही जागृति भी। सुनकर सांझ तक मनाने समझाने दोनों पोते भी एक एक कर। लेकिन ईया अटल रही। जो भी आता वे उसी तरह दोनों हाथ जोड़ देती। खाना छोड़ने का उनका फैसला अंतिम था। छलक कर होठों में पड़ा खुशी की माँ के आंसू की बूंद का एक कतरा भर ही आज उनके मुंह में गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था आखिर ऐसा हुआ क्यों। फिर सहसा किसी को याद आया आज बाबा की बरसी थी। आज के ही दिन वे चले गए थे। शायद उन्हीं को याद करते हुए ईया ने लिया था यह निर्णय। मंगल भी था आज। इस दिन मंदिर जरूर जाती थी। हर सप्ताह की तरह सुबह सुबह सामने वाली के साथ हाथ पकड़ाकर पूजा पर गई थी आज। वहीं मन में कुछ जागा होगा शायद। सुबह नहा धोकर मंदिर के लिए निकली तो थी, लेकिन यह सिर्फ सामने वाली को ही पता कि मंदिर जा नहीं सकी। चलने में ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मोड़ पर की दुकान पर आंचल की खूंट से मुचड़े पुराने नोट निकाल बिस्किट के पैकेट लिए थे, मंदिर जाकर गरीब गुरबा में बांटने को। लेकिन भला हो सरकार का। गरीबी इस कदर बढ़ गई गरीबी इस कदर बढ़ गई है कि गरीब बेहाल अब हर जगह। 4 कदम आगे बढ़ते 4-5 भूखे फटेहाल मांगने वाले मिल गए इधर ही। जो दान पुण्य मंदिर जाकर होता वहीं हो गया। बाकी 2 बच्चे पैकेट स्कूल जाती खुशी के हवाले कर दिए कि जा उधर ही किसी गरीब को दे देना। फिर सामने वाली से कहा अब हो गया, थकान लग रही है, आगे जाना मुश्किल है, लौटना होगा। खुशी को अपने स्कूल की समाज शिक्षिका सबसे गरीब लगती थी, चेहरे से ही। स्कूल में भी बेचारी हरदम स्वेटर बुनती रहती। इतनी गरीबी होगी घर में तभी तो। उसने खुशी खुशी दोनों पैकेट ले जाकर उन्हें दे दिए जब वे शिक्षक कक्ष से बाहर कुर्सी पर बैठे फंदे डाल रही थी। यह किस खुशी में, पैकेट लेते हुए पूछा उन्होंने। हमारे बाबा की बरसी, कहते कहते रुकी खुशी। कौन सी खुशी पूछा था मैम ने, इसलिए थोड़ा बदल कर कह दिया साल गिरह है आज। ओहो गुड गुड, मैम बोली। गुड गुड नहीं, कुट कुट, खुशी ने कहा। कुट कुट बिस्किट का नाम था। अगले रोज खुशी ने पूछा मैम से बिस्कुट कैसे थे। ईया को देखने मनाने में लगी, कल घर का काम पूरा नहीं कर पाई थी। वो भी समाज शिक्षिका के समाज अध्ययन वाला, इसलिए सोचा पहले जाकर मैम की पुरसिशी कराए। हाँ, अच्छे थे, गूफी को भी अच्छे लगे। देर तक दुम हिलाता रहा। गूफी, दुम, बिस्कुट आपने किसी कुत्ते को खिला दिए? पूरे पैकेट, दोनों? किसी कुत्ते को नहीं, अपने कुत्ते को। ऐसे सस्ते वाले बिस्कुट हमारे यहाँ कुत्ते ही खाते हैं। स्वेटर के घर गिनते कहा मैम ने। खुशी दुखी हो गई, दिल टूट गया जैसे।
बाबा तो पिछले कुछ सालों से बीमार थे, पर आखिरी 2 साल हालत ज्यादा बिगड़ गई। यह तब मजबूत थी, लगभग उन्हीं के वय की होने के बावजूद। कुछ महीनों का ही फर्क है हमें, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं बता सकती, अक्सर कहा करती थी यह। लगभग अकेले ही संभाले रही वे बाबा को उनके आखिरी दिनों में। खटपरू हो गए थे, पूरी तरह अलस्त। उनकी गंदगी पोंछती, उनके कपड़े गेंदड़े धोती, बच्चे की तरह बार बार बिछावन गीला करते बाबा, और माँ की तरह साफ करती है। दिन देखती, रात करती रखवाली। तनिक आंख लगते उठकर वे गिर जाते, बेआवाज, खून पेशाब से लथपथ पड़े। बहू बेसुध, पोतों की कोठरियों के कपाट बंद। अकेले ही किसी तरह बांधती पट्टी और खींच कर उठाती भारी देह। उनके होते अपनी अवस्था, अपनी दुर्बलता का एहसास ही नहीं था। होता अगर फिर गुजारा कैसे होता। मगर उनके जाते जैसे अपनी सकत भी चली गई। कितनी कमजोर, कैसी लाचार हो गई यह, बस इस साल भर में। हर समय अब यही मनाती, देवी देवता घुराती कि उनकी वाली हालत न हो आखिर बेर अपनी। हो जाए तो फिर उनके लिए कौन करेगा। बेहतर है किसी का आसरा न रहे, खाट पकड़ने की नौबत ही ना आए, चलते फिरते उठ जाए माटी। अन्न जल के लिए मनाने की जैसी और जितनी भी कोशिशें हुई, ईया को डिगा नहीं पाई। अगले मंगल साथ मंदिर ले जाने को उनसे उम्र में कोई 12-15 साल छोटी उनकी सहेली आई, तो पता लगा वे 7 दिन से उपवास पर हैं। मंदिर जाकर भक्तिन सत्संगिन औरतों को बताया उन्होंने कि साक्षात देवी तो अभी उनके घर के सामने है। जैसे योगी समाधि लगाते हैं मुक्ति हेतु, उन्होंने स्वयं त्याग दिया है आहार। चेहरे पर क्या तेज बर रहा है, स्वच्छ स्वेच्छा मोक्ष वर्ण इसे ही कहते हैं। भाग में जिसके है दर्शन पुण्य पाले, जितने दिन अभी वे हैं इस नश्वर संसार में। जब कुछ दिन निकल गए इसी तरह, तो लगा या के पोतों को कि दादी का व्रत सचमुच गंभीर और पक्का है। फिर माथा ठनका उनका। दोनों खासा पढ़ लिख कर मामूली चाकरी किया करते थे। वही 10-12 हजार वाली। उससे ज्यादा तो दादी का पेंशन था, जो दोनों में आधा आधा बढ़ता। कुछ साल पहले तक एक के कमरे में किलकारी नहीं थी और दूसरा तो बंडा ही था, फिर भी राहत थी। अब दोनों बाजाफ्ता पूरे परिवार वाले थे। या को कैसे जाने देते भला। मेहरियों को भला बुरा कहा कि ये क्या हो रहा है घर में। फिर जाकर दोनों एक साथ जाकर पैर पकड़कर रोने लगे या के सामने। अभी तो आपको हमें संभालना है। पर या नहीं मानी। ज्यादा मोह नहीं लगाना चाहिए, बस बोली इतना ही। पोते निराश हो गए। पिता की तो याद भी नहीं थी, बहुत पहले उठ गया था साया। दादा दादी ने ही पर बस्ती की थी अब तक। अब क्या होगा। उधर मंदिर वाली संगाती ने वहां की भक्तिनों को बताया कि हो न हो सखी मंगलवार को ही मोक्ष प्राप्त करेंगी, क्योंकि मंगल में अपार श्रद्धा थी उनकी। हर मंगल मंदिर जरूर जाती। मंगल से ही शुरू हुआ था यह उपवास भी, और तब से अगला मंगल था यह। शायद वह अगला मंगल होगा जब वे करें प्रस्थान। हालांकि तब तक कमजोर काया टिक पाएगी कहा नहीं जा सकता था। मगर यह मंगल तो लगभग गुजर ही चुका था। इतनी कमजोर भी न थी कि बाकी बचे कुछ दिन न काट ले। भीतर से थी मजबूत बहुत। 2 दिन बाद जब हम देखने गए, तब कोई नहीं था देखने वाला। पर धीरे धीरे खबर फैलने लगी, दूर दूर तक शोर हो गया। शुरुआत तो मंदिर वाली साथी के बखान पर वहां आने वाली मोहल्ले की औरतों ने की। फिर बातों बातों में कहां से कहां चली गई।
फिर बातों बातों में बात कहाँ से कहाँ चली गई। दूसरे मोहल्ले से भी औरतें आने लगी दरस परस के लिए, फल फूल चढ़ाए जाने लगे, या जाते जाते भी घर का ख्याल रख रही थी, खुद उपवास करके भी उनके लिए फल के टोकरे भर के। लेकिन खराब होने वाली चीजें थी ये तो, कितना हक लगाया जा सकता। घर में एक छोटा टूटा फूटा फ्रिज था पुराना, वो भी फ्रिज कम डब्बा अधिक, चींटियां घुस जाती भीतर। छोटा पोता यह सब मिस्त्रियां भी करता रहा था कुछ दिन। सो बिजली के सामान के उन्हीं के बीच से उठा लाया था कहीं से। अपना फ्रिज भर देने के बाद भी रह गया तो चाची हमारे यहाँ प्रसाद ले आई और निहोरा किया बाकी हमारे फ्रिज में रख देने के लिए। उधर यह दिनों दिन खाट में सटती जा रही थी। कोई आकर पांव छूता तो उसी तरह हाथ जोड़ देती अगर जागी रही। अब इतने लोग आने लगे थे कि ज्यादातर हाथ जोड़ी ही पड़ी रहती है करवट। भक्तिनों में कोई कोई श्रद्धावश जबरन गंगाजल या तुलसी दल की बूंद लगा जाता होठों पर। 10 दिन हो गए थे अटूट व्रत के। यह चमत्कार जरूर हुआ था कि इतने दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बावजूद कुछ हुआ नहीं था। नित्य विकार यह सिद्ध करता था उनका देवत्व, देवी रूप साक्षात। देवी देवताओं को ये मानवोचित दुख नहीं व्यापते। हालांकि चाची अब भी कोठरी में आती किसी अंदेशे में पल्लू नाक पर धरे। ईया के बाद सबसे पुरनिया होने के नाते सबको सबसे उम्मीद थी उन्हीं से। ईया के लिए भी अब जितने भी दिन वे थीं। आने वाले मंगल को सबसे ज्यादा भीड़ जुटने की संभावना थी। पखवाड़ा पूरा हो जाने वाला था और मंदिर वाली संघातिन ने अपने अनुमान जग जाहिर कर दिए थे कि वही मंगल होगा जग मंगल हेतु उस देवात्मा के निर्वाण दिन का। एक श्रद्धालु महिला का पति स्थानीय सांध्य दैनिक से जुड़ा हुआ था। आकर वह फोटो वोटो भी खींच गया। चाची इस समय पूरा पल्लू सिर पर लेकर ईया के पैरों के पास बैठ गई कुछ देर के लिए। पुण्य के पथ पर महाप्रयाण कब शीर्षक से रपट बनाकर लगा दी पत्रकार ने। यह भी लिख दिया कि ईया देवी के मंगल व्रती होने के कारण चर्चा है महानिर्वाण अगले मंगल के दिन होगा। जो भी हो, जब भी, यह निश्चय ही एक परम संकल्प और निस्वार्थ व्रत है सर्वजनहित के लिए। लिखकर छाप कर संवाददाता को एक अंदरूनी आत्मिक तोष की अनुभूति हुई। एक सींग वाली भैंस के नगर भवन के तीसरी मंजिल पर चढ़ जाने की स्टोरी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके सांध्य दैनिक की इतनी ज्यादा प्रतियां बिकी हों। हालांकि पोते चाह रहे थे, खासकर बड़ा वाला, कि तनिक और मंगल हो, कम से कम एक और मंगल। अगले मंगल वह तारीख थी जब ईया का महीने का पेंशन बैंक में आ जाया करता था। अगर एक मंगल और ईया सांस रोके रहे तो कम से कम इस महीने के पेंशन की रकम तो हाथ आ जाए। आगे क्या होगा देखेंगे आगे। जाते जाते ईया पोतों की यह ख्वाहिश भी पूरी कर गई जो आखिरी तो कतई नहीं थी। दूसरे के बाद तीसरा हफ्ता पूरा कर 21वें दिन तक आ गई। यह जाहिर करता था कि भीतर से कितनी सबल थी वे, कितनी सकत थी उनमें। बल्कि अब तो उनके देवत्व या कहें देवित्व में कोई शुभा नहीं रह गया था। फिर भी दिन गिनते गिनते बड़े का मन बेकल बेकल था। यहाँ तक आ गई सोमवार तक, तो अब तो लगता है काम बन जाएगा। एक दिन और किसी तरह काट लेंगी, वैसे भी हैं मंगल व्रती। सहेली उनकी ठीक ही सोचती है कि मंगल ही चुनेंगे अपने लिए, सबके लिए। कल तक टिकेंगे या दर्शन भाग देकर जाना चाहती हैं, जितनों के पाप विकार धुल सकें इस पुण्य दर्शन से। आपस में बात हो रही थी सत्संगिनों भक्तिनों की। आखिर वह दिन आ गया, मंगल का दिन। या के सविनय हटियोग का 22वां दिन था आज, तीसरा मंगलवार। कल से पल पल गिनता विकल विवल बड़ा पोता सुबह 9 बजते चुपचाप घर से निकल गया। हालांकि निकलते लगा छोटे ने देख लिया। हमेशा कान में तार और ढकने लगाया रहता मोबाइल के, फिर भी जाने कैसे दुनिया जहान का इतना ध्यान। देखा हो तो देखे,
आज पेंशन की तारीख है, उसे भी पता है। अपने को यहाँ तक तो खींच कर ले दी आई थी, या अब आगे उसे उससे अपना कर्म करना था। थोड़ी देर से चुप हो सकती थी। कई चेकों पर पहले से टीप लगवा कर रखे रहता था, आज काम आ जाएगा। हालांकि अफसोस भी था कि आगे वाले यूं ही जाया हो जाएंगे। इधर मजमा धीरे धीरे जुट रहा था। इसे कहते हैं सतवंती, मंदिर वाली संघातिन ने कहा। शायद उनसे भीतर भीतर बात हुई हो। बोले होंगे अब बहुत हुआ, क्या करना रह कर वहां, आ जाओ। सो चल दी सतवंती पुण्य पंथ पर, राजी खुशी तैयार। सतवंती का होत है? भक्तिनों में से किसी एक ने सहज कौतुक से पूछा। सती तो सुने हैं, बाकी सतवंती? सती सुना है ना, पति के साथ चिता में जलकर जान देने वाली सती हुआ करती। लेकिन पति के पीछे धर्म कर्म करने वाली, सब काम क्रिया निपटाकर उनकी आत्मा की सुख शांति का सारा अधापन कर उसके बाद इच्छा से देह त्याग करने वाली पुण्यात्मा हुई सतवंती। जब लगा कि अब बस हो गया, वह सब जो करना था अपनी इच्छा से कर दिया, तो अब देह त्याग मुक्ति वरण कर ली। अन्न जल का ही नहीं, यह देह और मोह का त्याग है। सती होने से ज्यादा कठिन है सतवंती होना। अपने कमरे में कान लगा मोबाइल का तार बार बार हिलाकर छूटा कनेक्शन पाने की कोशिश करते छोटे के दिमाग में सहसा बिजली कौंधी। एक नई रोशनी जागी। बड़ा भाई तो शायद आखिरी पेंशन पूरा ही ले जाए, जितना भी बचा हुआ ये के खाते में, या के खाते में। क्षति की पूर्ति के लिए पहले सोचा था आह्वान लगा लेगा, आह्वान लगा देगा तो अच्छा, अच्छे खासे श्रद्धालु चले आएंगे। हो सकता है चिता के चंदन के लिए भी श्रद्धा पूर्वक न्यौछावर करें। अब उससे भी अच्छा ख्याल आया अभी यह बात सुनकर। सतवंती, वाह! सती चौरा के तर्ज पर यही घर के आगे कुछ ईंटों का सतवंती चौरा बनवा देगा। चढ़ावा आता रहेगा। इस तरह जाकर भी या रखेंगे ख्याल उन सबका। उधर पेंशन उठाने का काम बड़े ने अपने ऊपर उठा रखा था। बड़े होने के नाते बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना ही पड़ता है। छोटा तो छोटा है, कुछ समझता ही नहीं था। तब भी उसके पेंशन ले आते, माँ पहला काम यही करती कि आधा आधा कर आधा उसे दे देती। बस महीने के 1,000 रुपए दान पुण्य के लिए ईया के हाथ में रख दिए जाते। कोशिश होती कि उसमें से अधिक दान पुण्य घर में ही हो, जब इतने देवता यही थे। इससे पहले कितनी बार पेंशन निकाला था, पर बैंक वाले ने कभी टोका न था। आज रोक कर बोला, अरे अरे, मैं तो इनके बारे में जानता हूं। मेरी पत्नी इन्हें पिछले ही हफ्ते देख कर आई हैं। कह रही थी जब तक हैं तब तक हैं। क्या वे अब तक हैं? हाँ हाँ, बड़े पोते ने छूटते कहा। तब तो मैं भी देखना चाहूंगा पहले। पत्नी भी रोज कहती है देख आऊं, आज देख ही लूं। सवाब का सवाब, और वेरिफिकेशन भी हो जाएगा जनाब। चलिए होकर आते हैं, चेक फिर क्लियर करेंगे। उसने तुरंत अपनी फटफटी निकाल ली। धड़कते दिल से दुपहिए पर बैठ गया बड़ा। सांस अटकी थी। कहीं या इस बीच उनका भी क्या दोष होगा इसमें? उन्हें क्या खबर वह चेक बुलाने में इतनी देरी करेगा? सोच कर लगा जैसे जिस्म से जान चली गई। फिर दिलासा दिया अपने को, यह तो साक्षात देवी स्वरूपा है। उन्हें मालूम चल गया होगा कि यह मर्दुआ देखने आ रहा है और परखने। तब तक सब्र कर जरूर रुकने से रोके रखेंगे अपनी सांसें। यह थी वैसे ही जैसा छोड़ कर गया था, लगभग अचेत। जी कड़ा कर कहा, ये बैंक वाले आए हैं, देखने आए हैं आपको। बैंक वाले ने झुक कर उनके पांव छुए।
एक पल के लिए हाथ की फूली नस फड़की, दाहिना हाथ थोड़ा हिला। आशीर्वाद दे रही हैं आपको, चाची ने बताया। ओहो, अच्छा अच्छा, परम सौभाग्य मेरा। ठीक है, तो अब मैं चलूं? एक बार फिर कुछ और झुककर पूरी तरह चरण स्पर्श किए बैंक वाले ने। झुकते चाची ने एक हाथ या का उठाकर उसके सिर पर रख दिया। फटफटी पर बैंक वाले के साथ बड़े को जाते देख छोटे की आह निकल गई। अब की लगता है सब ले उड़ेगा, कुछ भी देगा नहीं। गहरी सांस ली उसने। तार कैसे जुड़े थे मन के दोनों सहोदरों के। बड़ा पोता भी यही सोच रहा था उस समय। क्या क्या कर, कितने कितने पापड़ बेल कर, कैसे कैसे इस बार के पेंशन हाथ आई है। इसमें से तो किसी को कुछ भी नहीं देगा। या के 1000 तो अब वह नहीं रख सकेंगी। भाई को कुछ बांटने का सवाल ही नहीं। जैसे तैसे कर जुटाए वह, और वो सिर्फ करे हिस्सेदारी। तो इस पर अभी काम क्रिया का बड़ा काम बाकी पड़ा। उसके बाद तो इसमें से भी शायद ही कुछ बचे। लकड़ी ही इन दिनों इतनी महंगी है, ऊपर से कर्मकांड इतने सारे। उस सब चक्कर में पड़ा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तय किया, इससे अच्छा सीधे नए नए बने सरकारी बिजली घर में ले जाकर फूंक देगा। कहकर यही कि उनकी इच्छा थी आखिरी। ऐसा ही कहकर गई थी कान में। और यह भी कि पंडित पुरोहित कर्मकांड पाखंड के बदले 5 गरीबों और गायों को खिला देना बस। कम से कम ईया की अंतिम निशानी तो रहे पूरी की पूरी पास। आखिरी पेंशन उनकी। डर था पाई कहीं मां से मांग न ले। बड़ा बैंक वाले के साथ निकला उधर, और इधर ईया की सांस। पवन पांछी माटी के पिंजरे से जा चुका था। फटफटी पर बैठे बड़े का मोबाइल घनघनाने लगा। उसने कान से लगा हेलो 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 कहकर काट दिया, और फिर नेटवर्क ही नहीं कर स्विच ऑफ कर दिया। ईया, ईया जी ताकी ना, घबरा कर बोली चाची। पिछले के पिछले मंगल से पहले वाला सोमवार याद आ गया, जब सुबह सुबह ईया के खटोले की तरफ गई थी। फौरन पल्लू नाक पर रख लिया। बच्चे की तरह बेसुध पड़ी थी या बिस्तर पर, और साड़ी रंगी पीली। हा भगवान, ई का कैले बानी हैं? बुतरोवन लेखा होश हवास नइखे कुछ। हड़बड़ा कर उठी या, देखकर खुद भी हुई ग्लानि। रात में कब पेट पानी हो गया था कुछ पता ही नहीं चला। इसी दिन के लिए तो डरती थी। आज वही सामने आ गया। सकत बटोर जैसे तैसे उठकर धोने लगी चुपचाप साड़ी बिछावन। हजम होए के ठिकाना नइखे बुढ़ौती में। हवस अबहू ऐसे ही। बताओ भला। बहू की आवाज छाती छेदती निकल गई। या, या जी ताकी न तनिका। दोनों हाथ जोड़ फपक पड़ी चाची, और फिर वही जुड़े हुए हाथ अपनी बहुओं की ओर मुड़ गए। धन्यवाद। ये कहानी एक स्त्री का देह त्याग, यही इसका समाहार होता है। उम्मीद है कहानी ने कहीं आपके किसी मर्म, किसी हृदय के तार को टटोला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से इस मंच का आभार, आप सब लोगों का आभार कि इतनी देर तक तकनीकी व्यवधानों के बावजूद आप जुड़े रहें और आपने इस कहानी का श्रवण किया। आगे मुलाकात होती है, और मैं मंच अर्पण जी के हवाले करता हूँ। जी शुक्रिया प्रेम रंजन अनिमेश जी। मित्रों, यह एक बेहद मार्मिक कहानी अभी हम लोगों ने सुनी। एक स्त्री का देह त्याग। जो बात हमने शुरू में कही, और कई बार वे कुछ वीडियो उस तरह से आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि प्रेम जी की आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर वे सभी बातें फेसबुक पर हैं, इस पेज पर। जो बात शुरू में कही गई कि कैसे एक घटना, एक सामान्य सी घटना को लेखक देखता है, महसूसता है, तो कितने कोणों से उसे अपनी रचना में दर्ज करता है।
एक स्त्री का देह त्याग। प्रेम रंजन अनिमेष की ऐसी ही एक कहानी है। मध्य वर्ग हो, निम्न मध्य वर्ग हो, या और भी कई घरों में जहां इस तरह से किसी के कष्ट को न समझते हुए उस पर ताने मारना, सेवा के लिए या सहयोग के लिए कुछ समय भी न निकाल पाना, यह कैसी विडंबना है। यह कहानी हमारे परिवारों के भीतर मौजूद ऐसी ही विडंबनाओं को एक एक कर उकेरती चली जाती है। उसके पेंशन की चिंता है, मगर उसके स्वास्थ्य की नहीं। एक दिन पेट क्या खराब हो गया, इतने ताने उसे सुनने को मिले कि वह जो स्वाभिमानी स्त्री है, या वह कोई और ही फैसला कर लेती है, या कि इस फैसले में ऐसे कितने दर्द छुपे हुए हैं। उसे मालूम है उसके पति के वे अंतिम दिन, जिसमें सब लोग सोए हुए हैं, बहू हों, पोते हों, वे पोते जो इन्हीं या और उनके पति के हाथों पले बढ़े। और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में मौजूद हैं। प्रेमरंजन जी कह रहे थे कि यह लगभग 75% सत्य कथा है। बाकी तो कोई भी रचना बिना कल्पना के ताने बाने के संभव नहीं है। यथार्थ और कल्पना का जो सम्मिश्रण है, और जो भाषा का जो अपना परिवेश है, उसमें यह सब कुछ संभव होता है। कई तरह से, कई स्तरों पर यह कहानी हमें कचोटती है, और इस कचोट को हम तक पहुंचाना ही लेखक का संभवतः धर्म है। याद कीजिए प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। यह जो ईया है, एक स्त्री का देह त्याग की जो ईया है, वह बूढ़ी काकी से कहीं आगे बढ़ते हुए जो विडंबनाओं की दुनिया है, उसको प्रतिबिंबित कर रही है। यही कहूंगा। अनुरोध करता हूं कि कोई आवाज आ रही है तो उसे कृपया बंद कर दें। प्रेम जी। मित्रों, प्रेमचंद जयंती कल है। हमने शुरुआत में भी इसकी चर्चा की। तो किस तरह से प्रेमचंद ने कई ऐसी मार्मिक कहानियां लिखी, कई ऐसी उनकी कहानियां हैं जिन पर सरलीकृत होने का आरोप भी लगाया जाता है। वह एक अलग मसला है, जिनमें कहिए कि हृदय परिवर्तन के रूप में एक सरल उपाय देने की बात लोग करते हैं। कई आलोचक करते हैं, कई नहीं भी उसे सहमत हैं। मगर उन्हीं प्रेमचंद के यहाँ ठाकुर का कुआं, कफन और बूढ़ी काकी जैसी कहानी है, जिनमें हमारे परिवारों के भीतर का जो विरोधाभास है, जो उसके अपनी जो विडंबनाएं हैं, वह उजागर होती हैं। बूढ़ी काकी को भरपेट खाना नहीं मिलता है। यहां भी खाने के लिए ही ताना दिया गया है। पेट तो किसी का भी खराब हो सकता है। वो शक्तिशाली स्त्री का भी हुआ है उस दिन, जो बिल्कुल कहानी के अंत में यह बात उजागर होती है। मगर जिस तरह से कहानी का शिल्प है, उससे पता हमें चल जाता है कि ईया यह नहीं चाहती है कि जब उसका शरीर अशक्त हो जाए, बेबस हो जाए, तो वह इस तरह की लानत मलानत अपने आप पर सहे। जब उसके पति जीवित थे और ऐसे दुर्दिन में आ गए थे, तब वह जैसे तैसे करके और बड़ी ही ताकत के साथ उनकी सेवा करती रही। तो उसको एहसास था कि जब उनके पति का कोई और नहीं कर रहा उनके सिवा, तो उनके जाने के बाद उसे इस हालत में देखकर कौन करेगा। और वह फिर इस तरह से देह त्याग का निर्णय लेती है। मगर समाज उसे किस रूप में देखता है, उसे धर्म से जोड़ता है और
एक बड़ा उसे एक बड़ा आध्यात्मिक रूप देता है। यह सब कहीं न कहीं मूलतः विडंबनाएँ ही हैं। वह समाज जो उसे क्या-क्या दर्जा दे रहा है, वह यह क्यों नहीं देखता कि दरअसल इसके मूल में असल बात क्या है? एक स्वाभिमानी स्त्री जो तन, मन, धन से अपने परिवार के लिए करती आ रही है, पीढ़ियों को पालती रही है, पोते तक के परिवारों को। उसे अंतिम समय में इस तरह की निराशा, इस तरह के अपमान, चाहे वह वाचिक अपमान ही क्यों न हो, क्यों सहने पड़ते हैं? यह कहानी हमें अपने भीतर झाँकने को कहती है। इतना ही कहूँगा और एक बार पुनः शुक्रिया कहता हूँ प्रेम रंजन अनिमेष जी का कि प्रेमचंद जयंती की इस पूर्व संध्या पर तमाम तकनीकी कठिनाइयों के बीच भी हम तक इस कहानी को पहुंचा सके और इस अप्रकाशित कहानी का प्रसारण हो सका। यह शीघ्र ही रवि वार्ता के यूट्यूब चैनल पर भी उपस्थित होगा। यह कहानी उपस्थित होगी, आप वहां भी सुन सकते हैं और इस पेज पर, रवि वार्ता के इस पेज पर तो यह संरक्षित है ही। आप सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। प्रेम रंजन अनिमेष जी, शुक्रिया। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। और ये एक तरह से सुयोग रहा, जैसे आपने कहा कि प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर और रवि वार्ता के इस ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआती कड़ी के तौर पे मुझे यह कहानी प्रस्तुत करने का अवसर मिला, तो मैं इसे एक सुखद संयोग मानूंगा। और एक बार पुनः आप सबों का आभार इस मंच के साथ साथ जो जुड़े रहे इतने लंबे समय तक और उन्होंने कहानी का पाठ सुना। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हार्दिक आभार। फिर मिलेंगे। और मित्रों, इसी के साथ आज की यह कड़ी समाप्त होती है। हम किसी अगली कड़ी में शीघ्र मिलेंगे। हमारी ओर से कोशिश है कि अधिक से अधिक और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण, सार्थक से सार्थक कार्यक्रम आपके लिए ला सके। हमसे बने रहें। हमारे इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है। शुक्रिया। शुभ रात्रि।